खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के प्यारे बेटे और बेटियों, मेरे रिस्पेक्टेड बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, भाइयों और बच्चों, खुदा आपको सलामत रखे, आपको तंदुरुस्त रखे और खुदा आपको अपनी बरकतों में संभाल करके रखे। सुबह का सलाम आपके लिए अर्ज़ होता है कि आप खुदा की बरकतों में अब से लेकर के हमेशा तक बने रहें। आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आप रोज़ की तरह आज फिर खुदा के तख्त के सामने हैं। तो आइए हम कुछ बातों पर मनन करेंगे, कुछ बातों पर ध्यान देंगे। खुदा ने इंसान को बनाया और उसे बड़ी ही खूबसूरत जगह अदन के बाग में रखा और शाम के ठंडे वक्त में उससे मिलने आने लगा। बड़ा अच्छा माहौल था, खुशनुमा फिजा थी, खुदा का साथ था, खुदा का मिलन था, खुदा की बरकतें थी, खुदा के हाथों में था। लेकिन गुनाह की वजह से इंसान खुदा से जुदा हो गया, खुदा से दूर हो गया और खुदा की बरकतों से महरूम हो गया। लेकिन खुदा ने फिर इंसान से मिलने का एक खूबसूरत जरिया बनाया और ठीक समय पर खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस जहां में भेज दिया कि इंसान का खुदा से फिर मिलन हो जाए। सिर्फ मिलन और मिलाप ही नहीं हुआ, खुदा ने आप लोगों को बहुत बड़ा दर्जा दे करके आपको बरकत दी है और उस दर्जे को हम पहचान नहीं रहे, हम जान नहीं रहे। आइए देखते हैं क्या है। मत्ती की अंजील है, उसका 16वां अध्याय है और उसकी 19वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा गया है कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। आप सबको नहीं, पर्सनली खुदा आपसे एक एक से कहता है कि मैं आसमान की बादशाहत की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंध जाएगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, इस बात को पहचानने की कोशिश करें। आपको, आप सबको, एक एक को खुदा ने ऐसा दर्जा दे दिया है कि आप जो कुछ जमीन पर करोगे ना वो आसमान पे होता चला जाएगा। मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में इसी बात को फिर दोहराता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। सच सच कहने का मतलब होता है कि मैं 2 बार उस पे मोहर लगाता हूं, अपने होश और वास में तुझसे वादा करता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान में, स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोल दोगे वो खुल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य दी है। और यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि जिनके गुनाह तुम माफ कर दोगे वो गुनाह माफ कर दिए गए हैं। कर देंगे नहीं, कर दिए गए हैं। और जिनके गुनाह तुम माफ नहीं करोगे उनके गुनाह माफ नहीं होंगे। मेरे बच्चों, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, आज के कलाम का बड़ा सिंपल सा मैसेज है
बड़े सिंपल टू अंडरस्टैंड इट कि आप इस ताकत को पहचानें, खुदा के दिए हुए इस रुतबे को जानें और इन सारी बातों के लिए खुदा का धन्यवाद करते रहें, धन्यवाद करते रहें और धन्यवाद करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सुबह का ये छोटा मैसेज मैं यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा आपको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आइए हम दुआ में चलें। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपने आप को नीवा करें। हस्ते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। हम खुदा के तख्त के सामने हैं, हम खुदा की बादशाहत के सामने हैं, हम खुदा के सिंहासन के सामने हैं। आसमानी पिता, तेरा शुक्रिया 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 आज की इस खुशनुमा सवेर के लिए। प्रभु, तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, हमें नाम लेकर बुलाया कि आओ हम मिलकर के खुदा के तख्त के सामने चलें। हम अपनी दुआओं को, इल्तिजाओं को, विनतियों को, दरख्वास्तों को तेरे सामने रखते हैं। खुदा एक एक दरख्वास्त हमारी जो है तू सुन ले प्रभु, कबूल कर ले और उसके मुताबिक जैसे तेरी मर्जी है वैसे हमें वो चीज़ें अता कर। खुदा तूने हम सबको संभाला हुआ है। खुदा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। इन बच्चों को जो तेरे सामने आज बैठे हैं प्रभु, इनको बरकतों से लबरेज करना, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, इनके ख्यालों को, इनकी मनोकामनाओं को पूरा करना। परमेश्वर, बीमार लोगों को तेरी तंदुरुस्ती चाहता हूँ। खुदा उन्हें अपने हाथ, बीमार और तंदुरुस्त लोगों को अपने हाथों में रखें। खुदा उन्हें तंदुरुस्ती दें, उन्हें चंगाई दें ताकि वो तेरे शुक्रगुजार होते रहें। खुदा आने जाने वाले जो सफ़र में जाने वाले हैं उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। परमेश्वर, जो कामकाज पर जाने वाले उनके कामकाज पर उनकी सहायता करना। खुदा सारी कायनात को तेरे हाथों में लेते सुलह और सलामती का पैगाम आने वाला है, उन्हें देना कि सारे संसार में सुलह और सलामती कायम हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। इत्मीनान से अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ध्यान रखें, अपने माँ बाप और बुजुर्गों का ख्याल रखें। खुदा की बरकतों में अब से हमेशा तक बने रहिए। खुदा के नाम से रब रखा।